छोटे पर्दे के मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के बिना रहे पवनदीप राजन लगातार सुर्खियों में हैं। जीत के बाद पवनदीप चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीत चुके पवनदीप अब स्टार बन चुके हैं। हर कोई उनकी सिंगिंग का दीवाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि पवनदीप के शो जीतने के बाद उनकी बहन ज्योति राजन भी बहुत लाइमलाइट में है। ज्योति दीप की आवाज भी किसी सिंगर से कम नहीं है। भाई के विनर बनने के बाद बहन भी लगातार सुर्खियों में है। पवनदीप और उनकी बहन की शक्ल और सूरत भी मिलती जुलती है। पवनदीप की बहन भी किसी सिंगर या स्टार से कम नहीं लगती है। आपको बता दें, ज्योति दीप राजन सिंगिंग की दुनिया में नई नहीं है। पवनदीप की तरह ज्योति दीप भी सिंगिंग रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी है। उन्होंने 2019 में वॉइस इंडिया किड्स के लिए ऑडिशन दिया था, मगर शो में ज्यादा दूर तक वो जा नहीं सकी। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि ज्योति दीप गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी गाने बखूबी से गा लेती हैं और उनके कई गाने शूट भी किए जा चुके हैं। ज्योति दीप स्टाइलिश और ग्लैमरस भी हैं। उनका हुस्न सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहता है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके एक से एक ग्लैमरस फोटो देखने को मिलेंगे। पवनदीप की बहन किसी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती है, तो बेहद खूबसूरत है। बता दें, इंस्टाग्राम पर उन्हें 85,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और वो बहुत जल्दी अपने भाई की तरह एक बड़े मंच पर गाना गाती नजर आएंगी। वैसे तो इंडियन आइडल वारा का हर कंटेस्टेंट ही पॉपुलर रहा, लेकिन एक कंटेस्टेंट जिसने सेलिब्रिटीज तक को अपना मुरीद बना लिया, वो है पवनदीप राजन। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट रहे जो गाने के साथ साथ लगभग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। पवनदीप इंडियन आइडल के मंच पर दिग्गज स्टार संग ढोलक, तबला, कीबोर्ड बजाकर टक्कर देते नजर आए थे और लोगों का दिल ही जीत लिया था। लोगों की नजरें पवनदीप के हाथों पर तब रुकी जब वो मंच पर रेखा के साथ ढोलक बजाकर अदाकारा को टक्कर दे रहे थे। पवनदीप की बचपन की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो करीब 4-5 साल की उम्र में जबरदस्त ढोलक बजाते नजर आ रहे हैं। वो अपने पिता के साथ किसी इवेंट में गए जहां पिता गाना गा रहे हैं तो पवनदीप ढोलक बजाते नजर आ रहे हैं। इतनी कम उम्र में पवनदीप को ढोलक बजाते देख हर कोई शॉक रह गया। पवनदीप के इस हुनर की अरुणिता भी दीवानी है। उन्होंने कहा था कि मैं पवनदीप को जब तबला, ढोलक बजाते देखती हूँ तो उनके हाथों से मेरी नजरें नहीं हटती हैं। क्या आप जानते हैं कि पवनदीप राजन के नाम एक रिकॉर्ड और भी है जो उन्होंने 2 साल की उम्र में बनाया था? क्या आप जानते हैं कि वो विदेशों में लाइव कॉन्सर्ट कर चुके हैं और कई इंडियन सिंगर्स के साथ लाइव परफॉर्मेंस दे चुके हैं? यहाँ हम आपको उत्तराखंड के इस हीरो के बारे में कुछ दिलचस्प और अनसुनी बातें बता रहे हैं जो शायद अब तक आपको नहीं पता। पवनदीप राजन जब 2-2.5 साल के थे तब उन्होंने सबसे यंग तबला प्लेयर का अवार्ड जीता था। आज पवनदीप राजन पियानो से लेकर ढोलक, ड्रम, कीबोर्ड और गिटार जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं और साथ में आसानी से गा भी लेते हैं। पवनदीप राजन ने 2015 में रियलिटी शो द वॉइस इंडिया सीजन 1 भी जीता था और उसी के बाद से उनके म्यूजिक करियर की शुरुआत हो चुकी थी। पवनदीप राजन न सिर्फ एक अच्छे सिंगर हैं बल्कि कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। वो कई मराठी और पहाड़ी फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। इतना ही नहीं, पवनदीप राजन इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई म्यूजिक कंसर्ट में परफॉर्म कर चुके हैं। बेहद कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियों के कारण उत्तराखंड सरकार ने पवनदीप राजन को यूथ एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड के खिताब से भी सम्मानित किया था। एक इंटरव्यू में पवनदीप राजन ने बताया था कि उन्होंने सिंगिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कहीं से भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने ये सब वीडियोस देख कर और अपने पापा से सीखा है। ये तो वाकई में बहुत हैरानी की बात है। अब पवनदीप जैसे होनहार इंसान को इंडियन आइडल का खिताब तो मिलना ही था। पवनदीप राजन एक बैंड के मेंबर भी हैं जिसका नाम है रेट। पवनदीप राजन की एक वेबसाइट भी है pawandeep.com जिस पर मौजूद सभी जानकारी पवनदीप देते हैं। वो अब तक करीब 13 देशों और भारत के 14 राज्यों में करीब 1200 शोज कर चुके हैं। तो पवनदीप के लिए आपका एक कमेंट तो बनता है। सपने देखने से ही पूरे नहीं होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए जोश, मेहनत, लगन होनी चाहिए। चाहे धूप, बारिश या कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए।
तब जाकर सपने पूरे होते हैं। ऐसा इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन का कहना है। बेशक इस वक्त आप सभी की नजर पवनदीप राजन पर होगी और पवनदीप खुद अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैंस तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उनके फैंस उनसे जुड़े रहें। पवनदीप का एक इंटरव्यू खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें पवनदीप ने बताया कि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में उतारना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा सफर होता है। पवनदीप भी जब 6-7 क्लास में थे तो उन्होंने बड़े मंच पर गाना गाने का सपना देखा था। पवनदीप जहां से बिलोंग करते हैं वहां कुछ ज्यादा म्यूजिक के लिए सुविधाएं भी नहीं है। उसके बाद भी पवनदीप ने अपनी प्रतिभा को पूरे देश दुनिया तक पहुंचाया। पवनदीप ने बताया कि मैंने कभी इस काम को बोझ समझा ही नहीं, मैं हमेशा इसे मजे से करता चला गया क्योंकि मुझे अपने सपने पर पूरा यकीन था और मैं कभी रुका नहीं। अक्सर मैं रात में शूट करके आया करता था, सुबह सुबह निकल जाता था जब सब सो रहे होते थे। कभी कभी पूरा दिन घर में नहीं आता था। पवनदीप ने बताया कि आज मुझे देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं और मुझ पर गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो सब भी लोग गायक हैं। ऐसे में मैंने उनके काम को आगे बढ़ाया। पवनदीप की इस जीत के बाद उत्तराखंड चंपावत में भी कई बदलाव आए हैं। पवनदीप ने चंपावत में म्यूजिक की दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कई अधिकारियों से बात की है और वो सुविधाओं पर विचार कर रहे हैं। पवनदीप उन लोगों की मदद करेंगे जो लोग हुनर होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। आपको बता दें पवनदीप और अनुनीता जल्दी एक साथ गाना गाते नजर आएंगे, जिनके फैंस का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वैसे आपका क्या पवनदीप की तरह सपना है? क्या आप भी पवनदीप की तरह अपना सपना चमकाना चाहते हैं? सही सुन रहे हैं आप। इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन तो जीत के बाद माला माल हो गए हैं। वो भी कैसे माला माल हुए वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हम बता दें कि अरुणिता के लाखों रुपए गायब हो गए और वो कंगाल हो चुकी हैं और अरुणिता के वही पैसे पवनदीप के पास निकले। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अरुणिता कांचीलाल ने 80 लाख रुपए पवनदीप पर लुटा दिए हैं। 80 लाख रुपए तक की ऑडी Q7 कार गिफ्ट की है पवनदीप को। हमें पता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा क्योंकि अरुणिता कांचीलाल के रहन सहन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लिए ये पैसे कितने ज्यादा हैं और इतने ज्यादा पैसे वो कैसे किसी पर लुटा सकती हैं। कैसे पवनदीप पर वो इतने पैसे खर्च कर सकती हैं। यकीनन इतने पैसे देने के बाद अरुणिता कंगाल हो गई होंगी। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल ने ही नहीं बल्कि कई कंटेस्टेंट ने लाखों रुपए पवनदीप पर लुटाए हैं। हम आपको बताते हैं दानिश और षणमुखप्रिया ने पवनदीप को कितने लाख रुपए का गिफ्ट दिया। शो के तीसरे नंबर पर रही साइली कामले ने पवनदीप को सोने की चैन गिफ्ट की है, जिसकी कीमत 72,000 रुपए बताई जा रही है। मोहम्मद दानिश ने पवनदीप को 14 लाख का गिटार गिफ्ट किया। दानिश शो में चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर आने वाली षणमुखप्रिया ने पवनदीप को मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ महंगा सूट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है।